ये बच्चा सोच भी नहीं सकता था कि उसके माता पिता इतने नासमझ हैं कि उसे दूध पिलाने की बजाय नारियल पानी पिला रहे हैं। महिला बहुत घबराई हुई दिखती है। वह पहली बार बच्चे को गोद में उठाकर शांत करने की कोशिश करती है। बच्चा सहज रूप से माँ का दूध खोज लेता है और पीने लगता है। उसी पल दोनों को समझ आता है कि नवजात शिशु के लिए केवल माँ का दूध ही जीवन है। शुरुआत में लड़का इस बच्चे को अपनाने से हिचकता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसे न सिर्फ स्वीकार करता है बल्कि महिला के साथ मिलकर उसे तैराकी भी सिखाने लगता है, क्योंकि इस निर्जन द्वीप पर जिंदा रहने के लिए तैरना आना बेहद जरूरी था। लेकिन यह बच्चा सीखने में बहुत तेज निकला। उसने कुछ ही दिनों में समुद्र की लहरों में आसानी से खेलना सीख लिया था। भले ही वे एक सुनसान टापू पर रहते हैं, लेकिन बच्चे की जिंदगी में रोमांच की कोई कमी नहीं थी। कछुए उसकी सवारी बन जाते हैं, नारियल की नावें उसके खिलौने होती हैं। खाली समय में लड़का उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है, लेकिन जो खेल उसे सबसे ज्यादा पसंद है वह है कीचड़ में खेलना। एक दिन जब सब खुशी खुशी खेल रहे होते हैं, तभी समुद्र के दूर छोर पर एक नाव नजर आती है। उस पर एक बूढ़ा आदमी सवार है जो वर्षों पहले समुद्री तूफान में खोए अपने बेटे की तलाश में था। छोटा बच्चा सबसे पहले नाव को देखता है। पहले सब चौंकते हैं, फिर खुशी से भर उठते हैं। वे चुपचाप बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस द्वीप पर वे तीनों बहुत सुखी जीवन बिता रहे थे। न खाने की चिंता होती है, न पानी की। लड़का अपने पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहता। नाव पर खड़ा आदमी वही पिता था जो सालों से उसे ढूंढ रहा था। लेकिन जब वह देखता है कि उसका बेटा अब एक जंगली जैसा जीवन जी रहा है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे नाव लेकर दूसरे द्वीप पर पहुंच जाते हैं। तभी बच्चा जहरीले जामुनों का एक गुच्छा तोड़कर चुपचाप नाव में रख देता है। जब महिला वापस जाने के लिए नाव में बैठती है, तो वह लड़के के आने का इंतजार करते करते सो जाती है। तेज हवा नाव को बहा ले जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। तभी